हर साल ये दिए जाते हैं। मम्मी के पौधे किसी पे 500 अम्मा माता स्कीम नियर MD एकेडमी स्कूल। आप सभी से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है, आप सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक तुलसी के पौधे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी राठौड़ OBC महापंचायत के हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं और आप धर्म और पुण्य करते रहते हैं। और देखिए तुलसी के पौधे आप और आप पिताजी हमारे आदरणीय वरिष्ठ गोविंद लाल जी सैन साहब और ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब दोनों देखो पिता और पुत्र भगवान तुलसी के पौधे कहाँ से लाए? उससे हम लाए थे हिसारमा से, प्राइवेट नर्सरी है, साधु की बाड़ी वहाँ से लाए हैं और प्रत्येक पौधा 10 किलो के हिसाब से है। इससे कोई मतलब नहीं है, मगर अपने को जनता सबको हम चाहते हैं हर सनातनी हिंदू के घर के ऊपर एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। इसलिए मैंने 7 जिंदगी कसम ली है, शपथ ली है और उस शपथ का निर्वाह करते हुए मैं आपको 501 मकान नंबर पर आपको दिए जाएंगे। आप पधारें 5 तारीख 5 जुलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बरसात के दिन चल रहे हैं और आइए सब मिलकर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी सबसे अमूल्य है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं श्रेय तुलसी कहाँ में जाइए जहाँ कंचन बरसे नैन। आइए सब मिलकर वृक्षों को लगाएं और तुलसी सबसे पवित्र पौधा है, घर आंगन में बहुत ही अच्छा लगता है। ओम प्रकाश जी राठौड़ के आप 5 तारीख को पधारें और तुलसी के पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे आपके पूज्य माता जी के स्मृति में। हर वर्ष दिए जाते हैं। बड़े भाव के साथ नर्सरी से लेकर आए हैं। देखिए लोग अपने लिए खुद के लिए जीते, लेकिन हमारे ओम प्रकाश जी राठौड़ दूसरों के लिए जीते। तुलसी है संसार में भांति लोग। हाँ और हर सनातन धर्म के अंदर हर सनातनी के घर पे अगर तुलसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको दवाई के रूप में, आपके घर में सांस्कृतिक सभी के रूप में ये काम में आती है। और तुलसी का भोग लगने के बाद आपका भोजन शुद्ध शाकाहार बन जाता है। तो तुलसी के कई उपयोग हैं। तो हमारा तो ये है कि जब तक अगर मेरा ये प्रण है तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा ये प्रण को निभाऊँगा। और हर घर पे मैं चाहता हूँ उदयपुर में हर घर के अंदर तुलसी रहे। मैं 12 महीने बांटता हूँ और उस दिन तो विशेष तौर से 501 देता हूँ। अन्यथा जो भी घर पे आता है उसको हम तैयार करके देते हैं, बाजार से खरीद के देते हैं। कैसे हमारी मदद होती है, मतलब आदमी के हाथ में कभी भी गिरासा नहीं लगती है, वो हमारे घर पे आएगा, हम उनको देंगे। ये हमारा प्रण है और मदर के नाम पे यही एक प्रण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे। हाँ, मंगल चाय में आगे। तो आप देखें कि हमारे ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और पूज्य बाबूजी गोविंद लाल जी सैन साहब भी बहुत ही पूज्य, दोनों पिता पुत्र और बड़े भाव के साथ तुलसी के पौधे एकत्रित करें और 5 तारीख को वितरण किए जाएंगे सुबह से शाम तक। आप भी आए, आनंद उठाएं। आगे का सीज़न अभी चल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि ओम प्रकाश जी राठौड़ OBC महापंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं और आप देख पा रहे हैं कि तुलसी के पौधे वितरण करने के लिए जगह जगह नर्सरी से जा रहे हैं और जगह जगह से तुलसी के पौधे जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी राठौड़ और उनके पूज्य पिता गोविंद जी सैन साहब दोनों ही बड़े ही धार्मिक और पुण्यार्थी हैं। तुलसी के पौधे कितने लेके आए? आज कितने लाए सर? अभी आज सुकून के हिसाब से 51 पौधे लेके आए हैं। वहाँ अभी ऑटो नहीं था, हम जाके डिसाइड करके आए हैं 501 तुलसी के पौधे जो हम लेने जाएंगे। आज 11 होने की वजह से एक बार घर पे लाके रखे जा रहे हैं। बाकी उस दिन 501 तुलसी के पौधे जो हर वर्ष जो 501 दिए जाते हैं वो 501 दिए जाएंगे। उसके बाद पूरे 12 ही महीने कोई भी अगर आता है तो उसको वहाँ अपन तुलसी के पौधे उसको दिए जाते हैं, फ्री दिए जाते हैं। ये एक सेवा का कार्य है और सेवा हम बरोबर तत्परता ज़िंदगी हम करते रहेंगे। और 501 अम्मा माता स्कीम यहाँ पे आपको तुलसी अवेलेबल सदा ही रहेगी, चाहे मंदिर में चाहें, किसी के घर में चाहें। और कोरोना काल में तो ये था कि हमने
कई लोगों को वितरण किए, जिसका इसका उन्होंने उपयोग लिया। हमें इससे खुशी मिलती है। और मैं चाहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ओंकार जी भाई साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका चैनल एक ऐसा चैनल है जो निम्न श्रेणी के लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और जो निम्न श्रेणी के लोग भाई इनके चैनल को लाइक करते हैं, फॉलोअर करते हैं। और ये ऐसे मुद्दे, ऐसे जो मेवाड़ के तीज त्यौहार और जो वाकई में जुड़े हुए चीज़ें हैं उनके लिए करते हैं। इसके लिए इनको मैं इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ सर, मेरा अगर ये उदयपुर वासी मदद करें तो 501 तो उस दिन के लिए है। अगर 5000 भी कहेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, या भले 10,000 हों। मैं चाहता हूँ कि हर उदयपुर के अंदर हर सनातनी, जैसे आज पेड़ लगाया जा रहा है, हर आदमी हर घर पे एक तुलसी का पौधा, हिंदू और सनातन में होने के नाते एक पौधा जरूर उसके घर पे उसको चाहिए। और एक दीपक शाम को करे। ये एक जब तक अलग होगी तब तक मैं इस प्रण को लिए रहूँगा। इसी में हमारे भाई साहब हैं, इनको मेरी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा है, तो कृपा कर इनका भी एक बाइट लें। एक बार ये बताएं, ये आप वितरण की किसकी स्मृति करते हैं, क्या प्रेरणा मिली? मेरी मदर सरला देवी, जो कि 2005 में उनका नर्स थी और देहांत हो गया। और जैसे ही उनकी दूसरी पुण्यतिथि 2006 में आई, मैंने 15 दिन पहले से सोचने लग गया मैं क्या करूं। और अचानक ये विवेक उठा, मैंने इनके नाम से सरला देवी नर्सरी भी खोली थी, मगर किसी कारणवश नहीं चल पाई क्योंकि कोई सही तरीके से नहीं मिला। अन्यथा तो मेरा ये था कि प्रतिदिन अगर 500 दूँ तो भी कोई कम नहीं था। और आज भी मेरे पास जगह हैं। अगर कोई इस चैनल के माध्यम से कोई देख रहा हो और अगर कोई चाहे कि मैं मजदूरी करना चाहता हूँ तो मेरे यहाँ आ सकता है और तुलसी के पौधे लगा सकता है और लगा के वो फ्री वितरण कर सकता है। मेरी तरफ से तन मन और धन से कभी कमी नहीं रहेगी। मेरी और मेरे पिताजी की तरफ से हमारे पास जगह भी हैं, बांटने के लिए दिल भी हैं। और मैं चाहता हूं कि हर सनातनी के घर पे ये लगे। सरला देवी नर्सरी के नाम से मैंने इसको कर रखा है और मदर के नाम से सरला देवी नर्सरी है, उन्हीं के नाम से दिए जाते हैं। और अभी मात्र मैं खाली, क्योंकि वहाँ देखने गया था, बुक करके आया हूँ। अभी अपने इस वाहन पे जितना मैं ला सकता था उन्होंने अभी कहा 501। और सुकन से आज 11 है, नरजला 11 थी, आज सरजला 11 है और मेरे आज 11 भी है, दोनों बाप बेटे के। तो हम वहाँ से अभी ये लेके आए हैं। और अभी आने वाले समय में आप 5 तारीख को आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी पधारें। सवेरे 9 बजे आपको वहाँ पे तुलसी के पौधे दिए जाएंगे। और आज से ही अपन ये समझो कि इस हर 11 से अपन ये लगा में प्रण कि अपने पूर्वज और उनको और घर के अंदर एक दीपक लगाने से जितने भी नेगेटिविटी की जो होती है वो चली जाती है। और तुलसी के होने की वजह से आपके ऊपर कोई डोरा डांडा टोटका टाटकी किसी प्रकार से कोई भी छल कपट वो नहीं रहता। और घर में लक्ष्मी का वास होना चालू हो जाता है और बेरोजगार रोजगार से जुड़ जाता है। मेरा काफ़ी कुछ इस पर है, रिसर्च है, तो मैं चाहता हूँ कि हर घर पे लगाया जाए। धन्यवाद। फ्री में मिलता है तो लेकिन वो इसकी कीमत नहीं जानते। आप 51 पौधे लेके आए, वैसे इसकी कीमत क्या दी है थोड़ी सी बताइए। वैसे तो तुलसी की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो ले रखा है, मगर जिस नर्सरी वाले ने लिया है उन्होंने अपने को 10 रुपये में दिया है। ये कहना एक छोटी बात होगी, मगर मेरा तो प्रण है कि भाई मैं आने वाले समय में मेरे इतने करूँगा, उनको भी मैं फ्री दूँगा, लो तुम भी ले जाओ मेरे यहाँ से। और तुलसी के नाम पे पैसा उनको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी वितरण करेंगे तो उस बहाने कोई दूसरा पौधा भी ले जाएंगे लोग बाग, और करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब का। हमारे पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा पौधा है, वो है तुलसी। कई औषधियाँ इससे बनती है, कई दवाइयाँ इससे बनती है। और अगर आंगन में अगर तुलसी नहीं है तो वो सनातनी है ही नहीं। अगर आप सनातनी हैं, आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो आपके घर के बाहर तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बताया राठौड़ साहब ने कि दीपक प्रतिदिन जलाना है। शाम के समय माताएं बहनें दीपक जलाएं। और अगर आप ये दीपक जलाएंगे तो आपके बच्चे बच्ची वो देखेंगे इस चीज़ को, दीपदान करने की उनमें प्रकृति होगी। एक छोटी सी कहानी से मैं अब जो हल्का सा कह के इस बात को ख़त्म करता हूँ। एक साधु एक घर पे गया और छोटी बच्ची थी, उसको कहा बेटा मुझे कुछ भिक्षा दे दे। तो उस बच्ची ने कहा कि भाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप तेरे घर की थोड़ी सी माटी भी लेके मेरे को दान दे दे।
तो जब दान दे दिया तो उसकी माँ ने दूसरे दिन उनसे पूछा कि भाई हमारे पास कुछ ही नहीं था और आपने हमसे ये क्यों कराया। तो उन्होंने कहा कि आज इस बच्ची में देने की परंपरा जो हुई है, दान देने की जो परंपरा है, भली मिट्टी के रूप में ही, पर जब इसके पास कुछ होगा, परंपरा अगर चालू नहीं होगी तो परंपरा संस्कृति अपने घर से चालू करनी पड़ेगी। और अब तो आप देख रहे हैं मोबाइल से लोग बाग बीमार होने लग गए, बच्चे बीमार हो गए। अब धीरे धीरे आज मैं जहाँ तक जानता हूँ सन 1984 के पहले आप देखो घर में चैनल नहीं थे, टीवी नहीं थे, दादा दादी के साथ रहते थे, बच्चे सुनते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, उनसे अनुभव लेते थे। आज हर चीज़ वो मोबाइल पे जाके अनुभव ले रहे हैं, जबकि वो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले होता था हमारे बचपन में कहीं छोटी लग जाती थी तो धूल मिट्टी से हम साफ कर दिया करते थे कर्ण। आज अभी लगने से पहले एंटीबायोटिक लगवाइए, ये लगवाइए, वो लगवाइए। पहले जैसे बीमार होता था तुलसी की पत्ती को डाल के उसमें अदरक को डाल के और ये कर दिया जाता है जिससे बीमारी नहीं होती थी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे पुनः कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब धीरे धीरे वाकई हिंदू संस्कृति जाग रही है, लोग बाग का रुझान वापस आ रहा है। और हर चीज़ को तीज त्यौहार जो बनाए जाते थे, 11 आप देखो आज जैसे 11 है, नरजला 11 के बारे में कहूँ, सरजला 11 के बारे में कहूँ, क्योंकि आपने ऐसे व्रत और वो बनाया है जिसमें आप अपने आप 15 दिन के अंदर आप भूखे रहते हैं, शरीर में अन्न नहीं करते, तो उस लीवर को फंक्शन को मेडिकल दृष्टि से उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है और वो पुनः वापस उसकी शक्ति से दूसरे दिन आप में वो एनर्जी प्राप्त होती है। पुराने लोगों ने इसलिए त्यौहार रखे, इसलिए व्रत रखे। और ऐसा जैसा कि अभी बरसात के सीज़न में कुछ ऐसा फल नहीं खाना है, ऐसी सब्जी नहीं खाना है, आप उस पर जाइए ना तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप गर्मी की चीज़ सर्दी में खा रहे हैं, सर्दी की चीज़ गर्मी में खा रहे हैं, आप एसी में सो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जूते आप देखें आज सब प्लास्टिक के पहनने लग गए, पहले जूते चमड़े के हुआ करते थे, आपके अंदर से वो सोख लेते थे। लेडीज़ को चांदी क्यों पहनाई जाती? बच्चे का 16 संस्कार पे अगर मैं जाऊं तो संस्कार पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज आप बच्चा पैदा होता है, टिटनेस लगाया जाता है। मेरे भाई की तरफ देखिए, आप कान के अंदर है, उन्होंने छेद कर रखा है, मेरे भी छेद थे, तो ये एक टिटनेस का टीका होता था। बच्चों को ये चांदी का पहनाना, कड़े पहनाना, एंटी एलर्जिक जो उसके होती थी वो सब चीज़ें उसमें हुआ करती थी, जिससे उसको कोई बीमारी नहीं लगे, उसको किसी प्रकार से कोई भी चीज़ ना हो। औरतें होती है आज भी पायजा पहनती है चांदी के, उसके बाद चांदी के कड़े पहनती है, उससे उनको कोई किसी प्रकार से कोई बीमारी ना हो। रक्षा होती है, कंदोरा जो गर्दन में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, कमर पट्टा बांधा जाता है, ये कुछ संस्कार है, ये इस वजह से, उस चांदी की वजह से ये था। अब आप जो लो भस्म पी रहे हैं, चांदी भस्म पी रहे हैं। अब एक भाई साहब जो सनातनी है, इनका बड़ा मेरे को अच्छा रुझान लगा, तो कृपा कर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब का, जिन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम करते आए हैं, माँ तुलसी वितरण करते आए हैं, हर साल वितरण करते हैं। कैसा लगा आपको ये? नहीं, इन्होंने जो एक सनातनी होते हुए इन्होंने एक मुद्दा जो उठा रखा है, ये बहुत बढ़िया उठा रखा है। ये एक तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुद्ध पवित्र चीज़ है और अच्छा एक घर में अपन उसकी पूजा करते हैं और अपन इसके लिए जो इन्होंने कदम, तो हर साल के बाद। जय श्री राम। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आज 11 का दिन है और हर घर में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और आज 11 के दिन शुभ माना जाता है। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 500 पौधे लगने चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ उदयपुर में जितने सनातनी हैं, हर घर में एक पौधा, एक तुलसी का लगाने चाहिए, जिससे कि वास्तु दोष ख़त्म होता है। बहुत अच्छी बात बताई भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये घर घर जो चैनल के माध्यम से पहुँच रहा है, ये बड़ी सराहनीय कार्य पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, मैं भी आपसे चैनल के माध्यम से भक्ति, शक्ति और संस्कृति के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप भी इस प्रकार का परोपकारी काम करके मानवता को जीवित करें, संस्कृति को जीवित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तुलसी माता।